नमस्कार, वार्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा है कि महिला आरक्षण का लाभ तभी सार्थक होगा जब इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो। उन्होंने मांग की है कि आधी आबादी के इस आरक्षण में पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा सुनिश्चित किया जाए। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन सरकार की मंशा और बिल के प्रावधानों को लेकर उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी ये बिल सत्ता में बने रहने के लिए लाई है, अपने फायदे के लिए क्षेत्र में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए ये सत्ता कब्जाने की कोशिश है। अखिलेश ने आगे कहा है कि जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा तो मान सम्मान के लिए क्या रखेंगे। राज्य और यूटी को मिलाकर इनकी सरकारें 21 जगह है। बीजेपी ये बताए कि उनके 21 राज्यों में कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है और जो दिल्ली की है वो हाफ सीएम है, उनके पास अधिकार कहां है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अखिलेश ने आगे कहा है कि परिसीमन से चुनावी नक्शे बदलने की साजिश हो रही है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिले, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिले, मगर इस बिल से आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा। यह कैसे पता चलेगा? क्या इसमें मुस्लिम ओबीसी महिलाएं आएंगी? अखिलेश ने कहा है कि अपने फायदे के लिए क्षेत्र में बदलाव किया जा रहा है। सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी ये बिल लाई है। सपा चीफ ने आगे कहा है कि लोकसभा में बीजेपी की कितनी महिलाएं मेंबर है। सपा ने पंचायत में आरक्षण लागू करने का काम किया। अखिलेश ने आगे कहा है कि महिला आरक्षण लागू हो तो पार्टी सीट तय करे, महिला सीटों की संख्या तय हो, क्षेत्र नहीं। उन्होंने कहा है कि यूपी में 600 सीटें होने जा रही है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं। यूपी में लोकसभा की 120 सीटें हो जाएगी। बीजेपी के राज में महिलाएं परेशान हैं, उनकी रसोई सूनी हो गई है, बीजेपी की कलाई खुल गई है, बीजेपी का वोट कम हो रहा है, इनका लक्ष्य वोट है, इन्हें सत्ता में रहना है। बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी नए लोगों को जुमले में फंसा रही है। गौरव गोगोई ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। सरकार महिला आरक्षण को सरल करे ताकि यह कानून पारित होने के साथ ही लागू हो जाए। इसी के साथ ये कानून लोकसभा की मौजूदा ताकत के साथ भी लागू हो। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इसे परिसीमन के साथ मत जोड़िए। हमने पहले भी यही बात कही थी, जो काम आसानी से हो सकता है सरकार उसे पेचीदा बनाकर अटका रही है। अगर सरकार 2023 में हमारी बात सुनती तो 2024 में ही महिला आरक्षण लागू हो जाता। सोनिया गांधी जी ने पहले भी कहा था कि महिला आरक्षण को परिसीमन से मत जोड़िए और इसे लोकसभा 2024 चुनाव के साथ ही लागू कर दीजिए। तब गृह मंत्री जी ने कहा था कि हमें महिला आरक्षण देने के लिए परिसीमन करना पड़ेगा, लेकिन अब 3 साल में ऐसी क्या बात बिगड़ गई कि सरकार खुद कह रही है कि अगली जनगणना और परिसीमन में काफी समय लगेगा, जबकि ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। साफ है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं है। सरकार बार बार महिला आरक्षण में अड़चने लगा रही है ताकि इसे टाला जा सके। गौरव गोगोई ने कहा है कि सरकार महिला आरक्षण को संसद की वर्तमान 543 के साथ ही लेकर आए। हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। 2023 में मोदी सरकार ने कहा था कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, फिर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। 2026 में मोदी सरकार कह रही है जनगणना से पहले हमें महिला आरक्षण लाने की कोशिश करनी चाहिए। कुल मिलाकर यह बिल महिला विरोधी है, जातिगत जनगणना विरोधी है, संविधान विरोधी है और संघीय ढांचे का भी विरोधी है। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा नहीं है, इसका मुख्य मकसद दक्षिण पर शासन करना है, विधायिका से ओबीसी के प्रतिनिधित्व को मिटाना है, यह संघवाद का उल्लंघन है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। ओवैसी ने कहा है कि अगर आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटों का बंटवारा दोबारा शुरू हुआ तो यह संघवाद के खिलाफ होगा। ओवैसी ने कहा है कि जिन राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है वहां सीटें बढ़ जाएगी और उनकी ताकत बढ़ जाएगी।
कम आबादी वाले राज्यों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा है कि दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, लेकिन सीटों के नए गणित से उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी, जिससे उनकी आवाज कमजोर होगी। ओवैसी ने कहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों की सीटें 48% से बढ़कर 43% हो सकती है, जबकि दक्षिण भारत की सीटें 24% से घटकर 20% रह जाएगी। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।